स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय फार्म। तो आज ये वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ कि यूरिया के बारे में तो सभी जानते हैं। अधिकतर किसान भाई को कहेंगे कि भैया आपको खेत में खाद डालना है अपने गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो तो जाकर यूरिया रहेगा वो डाल देगा। लेकिन 90% किसान भाई अभी भी ऐसे तत्व और आते, ऐसी खाद और आती है जिनका उपयोग नहीं करते हैं। अब मैं उन खाद की बात कर रहा हूँ जिनसे हरित लवक की पूर्ति होती है। उसके बाद तना मजबूत होने वाला जो तत्व रहता है हमारा जिंक, उसकी पूर्ति होती है। साथ में जो हमारा फल रहता है वो मोटा हो जाए, यानी कि दाने पूरे भरे हमारे फसल के अंदर और अच्छे मोटे हो, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे उन ऐसे तत्वों की जिससे हमारी फसल अच्छी हो। सभी जानते हैं कि हरित लवक की अगर पूर्ति व्यवस्थित हमारे पौधों में होने लगी तो पौधों की हाइट, उसकी पत्तियाँ, उसका तना, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। जड़ों का विकास अच्छा होगा कि जितनी ज़्यादा वो एनर्जी हमारे सूर्य से लेने लग जाएगा, वैसे यानी कि जितना खाना वो बनाने लग जाएगा उतना ज़्यादा उसका पोषण होगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम यूरिया की। एक बोरी यूरिया सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की मैं बात कर रहा हूँ। 90% लोग यूज़ नहीं करते हैं इसका, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे तने के लिए, पौधे के लिए, उसकी जड़ों के विकास के लिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट को इसके अंदर मिलाना है। साथ में सल्फर अलग से डालना है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर पहले से सल्फर था मैग्नीशियम सल्फेट में, लेकिन नहीं, सल्फर जो रहता है वो हम अलग से डालेंगे ही डालेंगे। और उसके साथ एक और, सबके काम क्या रहते हैं मैं आपको बाद में बताता जाऊंगा, लेकिन आपको पहले बता देता हूं कि हमें मिश्रण कैसे बनाना है। तो मिश्रण मैग्नीशियम सल्फेट का हो गया, सल्फर का हो गया, और एक हमारी हरित लवक की पूर्ति करने वाला जिंक, इसका आपको डालना ही डालना है इसके अंदर। इन तीनों का मिश्रण कर लेना है और उसके बाद आप अपने खेत में रिजल्ट देखिए कि आपके जो गेहूं की फसल है उसका उत्पादन देखिए और क्या क्या उससे फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ सल्फर, मैंने जिंक का बता दिया आपको कि जिंक का उपयोग हरित लवक की पूर्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर की, कि सल्फर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सल्फर जो ऐसा माना गया है कि जो प्लांट रहता है उसके अंदर उसके मेटाबॉलिज्म को, उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को, या फिर ऐसा कहें कि प्रोटीन को, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं इसलिए शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि भोजन बनाने की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है सल्फर। नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म रहता है उसको बढ़ाने का काम करता है सल्फर। जो हमारा पौधा रहता है वो नीचे धरती से केवल नाइट्रोजन को खींचता है, और उस नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा पौधा ग्रो करेगा। हरित लवक की पूर्ति जिंक ने कर दी। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, जो मतलब कि नाइट्रोजन से भोजन बनाने का काम या फिर उसको हमारे पौधे में डाइजेस्ट करने का काम सल्फर ने कर दिया। अब उसके बाद बाकी बचा हुआ काम यूरिया तो कर ही देता है। तो इस तरह आप इन तीनों का उपयोग करके आप अपने पौधे को बहुत अच्छा विकसित कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। अब लोगों को ये भी नहीं पता है कि यूरिया जो फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग क्यों किया जाता है और वो किस काम में आता है। तो यूरिया जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करता है, यानी कि जो जिंक जो रहता है वो हरित लवक प्रोवाइड करता है जिससे फोटोसिंथेसिस का कार्य होने लगता है। और यूरिया का काम रहता है कि उस फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से भोजन बनाने की जो विधि रहती है वो तो आप सभी ने पढ़ी होगी, तो उसकी जो प्रोसेस रहती है ना पूरी, उसको बूस्ट करने का काम करता है, उसको धक्का देने का काम करता है यूरिया। यानी कि जितना आप डालोगे उतना पौधा भोजन बनाएगा और हमारे पौधे को प्रोवाइड करेगा, पत्तियों को प्रोवाइड करेगा, फल को प्रोवाइड करेगा और दाने भरेगा। तो ऐसे ये तीनों मिश्रण एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक बार आप इसका उपयोग जरूर करें और कम खर्चीला लाएं, यूरिया अच्छा लाएं। भले जिंक मैग्नीशियम सल्फेट जो लो क्वालिटी के खाद ले लें, मतलब लो क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़राब ही ले आएँ, कम पैसों वाला खाद लिया है, क्योंकि इतना खास उत्पादन भी नहीं हो पाता है बहुत सारे इलाकों में, वहाँ पर ये डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार डाल के ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान। और अगर आपको और कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।